नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस साला में। तो आज हम देखने वाले हैं 13 मार्च के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि आप सभी ने ग्रुप पे भी, जो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, उस पे भी बहुत सारे बच्चों ने ये बोला है कि उन्हें कांस्टेंट मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो कुछ दिन काम करते हैं उसके बाद उन्हें इच्छा नहीं होती है काम करने के लिए, कि या डिमोटिवेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन इस तरह से है। इसीलिए हम जो है आपको डेली कुछ ना कुछ मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप पूरा दिन अच्छे से मेहनत कर सकें। तो इसके अंदर हम देखेंगे मोटिवेशन, और फिर 10 एमसीक्यूज़ हम देखने वाले हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, जो भी रिलेटेड होंगे नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट भी, इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज़ वगैरह, सारे हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने वाले हैं इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और फिर हम देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक होगा जो हम आपको दिया जाएगा, और इसका आंसर आप लोग को यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में देना है। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में देना है, और जो सबसे पहले देंगे उनका आंसर को फीचर किया जाएगा, उनके आंसर को फीचर किया जाएगा नेक्स्ट कल के वीडियोज़ में। तो आइए हम देखते हैं। बहुत शानदार बात कोट बोली गई है कमिंग्स के द्वारा। ये है कि इट टेक्स करेज टू ग्रो अप एंड बिकम हु यू रियली आर। देखिए दोस्तों, आज आपकी जो भी स्थिति है या जिस स्टेट पे भी हैं आप, तो आपको बहुत साहस की ज़रूरत हुई होगी वहाँ तक अपने आप को पहुँचाने के लिए। अगर आप का कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया हो, मान लीजिए आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं आप और उस पर कॉन्फिडेंट है आप, कॉन्फिडेंट है तो क्यों कॉन्फिडेंट है आप? क्योंकि इस चीज़ पे आपने बहुत काम किया है, और काम करने के लिए चाहिए होता है साहस, और आपने डेली जो है इफ़र्ट लिए हैं, डेली इफ़र्ट लिए हैं, तभी वो सब्जेक्ट आपका ख़त्म भी हो पाया है। तो दोस्तों हर एक चीज़ में यही होता है, आपको डेली इफ़र्ट लेना पड़ता है। बहुत बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर मन नहीं कर रहा है। देखिए, आपका मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप मन की सुनेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। इसीलिए क्या क्या करना है, मन का नहीं सुनना है। जो काम जिस दिन एलोकेट किया गया है उसको उसी दिन होना चाहिए, और अगर आप लोग शेड्यूल बनाते हैं तो शेड्यूल को फॉलो करते रहें। जो काम आपने डेडिकेट किया है पढ़ाई के लिए, उसको पढ़ाई के लिए ही दें। तो उससे क्या होगा कि एक कंसिस्टेंटी बनी रहेगी, कंसिस्टेंटली आप काम करते रहेंगे और आपको फ्रूट्स वही मिलेगा। और ग्रुप पे भी हम देखते हैं टेलीग्राम पे, जो बच्चे डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो बोलते हैं कि वो कॉन्फिडेंट हो गए हैं। कुछ दिन के बाद वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जो होता है एग्ज़ाम में वही रिफ्लेक्ट होता है। तो इस तरह से लगे रहें, रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। कोई भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं तो आपको रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, चाहे आपका मन करे ना करे, चाहे आपकी पूरी पढ़ाई हो ना हो। तो इसीलिए अगर आप डेली एफर्ट करते रहेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता रहेगा। इसीलिए रोज़ पढ़ें। आइए आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ बीन अकॉर्डेड द मोस्ट सैंक्शन कंट्री 2022 इन द वर्ल्ड। ऐसी कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है सैंक्शंस लगाए गए हैं 2022 में? तो इसका आंसर होगा रसिया। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, इसीलिए रसिया पे सैंक्शंस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। ऑल ओवर द कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़ या जो भी जो कंट्रीज़ हैं जो चाहते हैं कि ये युद्ध ज़्यादा दिन तक ना चले और रुक जाए, तो वो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ये सैंक्शंस होता क्या है। ये सैंक्शंस होता है ऑफिशियल ऑर्डर जो रेस्ट्रिक्ट करेगा ट्रेड एंड कॉमर्स, रेस्ट्रिक्ट और करेगा ट्रेड एंड कॉमर्स उस कंट्री के साथ, ताकि वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर सके। हम लोगों को पता है कि अभी जो है ये इंटरनेशनल लॉ को रसिया फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए उस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं ताकि वो फॉलो कर सके। और भी इस इशू के बारे में थोड़ा जानते हैं कि देखिए, रसिया पे जो है अभी जितने सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं वो इन तीनों सारे कंट्री, ईरान, वेनेजुएला, म्यांमार, क्यूबा पे जितने सैंक्शंस आज तक लगाए जा रहे हैं उससे भी ज़्यादा सैंक्शंस इस पर लगाए जा चुके हैं। सैंक्शंस लगाने के बाद क्या होता है कि इंपोर्ट आप कम कर देती है, आपके कंट्री से इंपोर्ट कम कर दी जाएगी, और जो भी बाहर की कंपनीज़ है वो आपकी कंट्री को लीव करना छोड़ना चालू कर देगी। उससे क्या होगा कि आपका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे, और गवर्नमेंट पे अल्टीमेटली प्रेशर आएगा और वो वॉर को रोकेगा। तो अभी एक येल यूनिवर्सिटी के हिसाब से 300 कंपनी जो है रसिया को छोड़ चुकी है। अब ये भी देख लेते हैं कि कोई कंट्रीज़ दैट हैव इम्पोज सैंक्शंस ऑन रसिया। रसिया पे कौन कौन सी कंट्री ने सैंक्शंस लगाया है? तो वो है कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका,
जर्मनी, यूके, यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज़ ने सैंक्शंस लगाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है वेयर हैज़ द बुद्धा लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू, बुद्धा की झुकी हुई मूर्ति इंडिया में किस सिटी में जगह पे इसका निर्माण किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है बोध गया। देखिए दोस्तों, ये जो है ये लॉर्ड बुद्धा का जो है बोध गया में रिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। और किसके द्वारा बनाया जा रहा है ये बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि 100 फीट लॉन्ग होगी और 30 फीट ऊंचाई होगी इसकी। और ये बुद्धा जो है स्लीपिंग पोस्चर में होंगे इसमें, और इसकी कंस्ट्रक्शन बिगिन कर दी गई थी 2019 में ही। और ये बना है फाइबर ग्लास का, और इसको कलकत्ता के स्कल्पचर्स बना रहे हैं इसको। और ये बोध गया में ही इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि बुद्ध को इनलाइटमेंट जो मिली थी वो बोध गया में ही मिली थी। और ये नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 तक ये जो होगा ओपन हो जाएगा, ताकि लोग यहाँ पे विजिट कर सकेंगे। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ है जो क्वेश्चंस आते हैं कि आइडियल ऑफ दिस पोस्चर, उत्तर प्रदेश कुशीनगर में जो है इसका एक छोटी मूर्ति है, क्योंकि उनके वहाँ महापरिनिर्वाणा वहीं उनको मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है झरोखा प्रोग्राम टू सेलिब्रेट इंडियन हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और आर्ट एंड कल्चर। एक झरोखा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये चालू किया गया है, ताकि ये हस्तशिल्प और ये कला वगैरह को जो है मनाने के लिए। तो ये चालू किया गया है, ये चालू किया गया है कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा, ये चालू किया गया है। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि ये झरोखा क्या है। ये झरोखा में बेसिकली एक बुक टाइप होगी, जिसमें बहुत ही संक्षेप में जितने भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम और आर्ट कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा। बेसिकली ये इंसाइक्लोपीडिया इंफॉर्मेशन रहेगा। बेसिकली ये जो होगा इंसाइक्लोपीडिया होगा। अब इससे क्या होगा कि अवेयरनेस फैलाई जाएगी हमारी जो भी आर्ट एंड कल्चर है, हैंडीक्राफ्ट्स है, उसके बारे में। और ये पार्ट है आज़ादी का अमृत महोत्सव का, ये झरोखा जो है पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टेक्सटाइल के द्वारा। और ये जो है पूरे इंडिया में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा 16 लोकेशंस और 13 स्टेट्स और यूटी में। फर्स्ट इवेंट इसका भोपाल एमपी में हो चुका है ऑलरेडी। और ये पहला इवेंट जो है वुमेनहुड और वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है इस क्षेत्र में, आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में, वो यहाँ दर्शाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच कैटेगरी। लॉन्च्ड नहीं, ये पुट होगा या कैटेगराइज, इसको प्लेस्ड होगा। ये किस प्लेस्ड इन विच कैटेगरी एज पर द फ्रीडम इन द वर्ल्ड। देखिए फ्रीडम, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट से क्वेश्चन है कि ये फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट आती है रिपोर्ट है, उसके द्वारा कंट्रीज़ को अलग अलग लिस्ट में, अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी फ्री है, या उसके देश के सिटीजन्स कितने फ्रीली वहाँ महसूस करते हैं। तो इंडिया को रखा गया है पार्शियली फ्री स्टेटस में। देखिए ये रिपोर्ट निकाली जाती है, एक अमेरिकन वॉचडॉग है, एनजीओ है फ्रीडम हाउस, इसके द्वारा। और ये क्या है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको ये 3 लिस्ट में डिवाइड करती है, फ्री, पार्शियली फ्री और नॉट फ्री। ये 3 लिस्ट में ये डिवाइड करती है कंट्रीज़ को। और इसका जो स्कोर होता है वो बेस्ड होता है कि पॉलिटिकल राइट इंडिकेटर और सिविल लिबर्टीज़। पॉलिटिकल राइट्स में देखती है कि इलेक्टोरल प्रोसेस यानी कि वोटिंग का पैटर्न कैसा है, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म या पार्टिसिपेशन लोगों का कितना है पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट कितने अच्छे से फंक्शन कर रही है, जो ग्रीवियंस रिड्रेसल वगैरह कितना अच्छा से है, सरकार कितना अच्छा से काम कर रही है। दूसरा कि लोगों को क्या क्या जो राइट्स मुहैया किए जा रहे हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार और बिलीव करने का अधिकार, कोई ऑर्गेनाइजेशन लोग मिलके बना सकते हैं कि नहीं, रूल ऑफ लॉ, पर्सनल ऑटोनॉमी, आपको मतलब कितनी स्वतंत्रता दी जा रही है। तो ये सब पैरामीटर्स को देखते हुए ये कंट्री निकालती है, जिसमें इंडिया को पार्शियली फ्री के कैटेगरी में रखा गया है। और सबसे अच्छा जो कंट्री है फ्री में, जैसे 100 के 100 स्कोर मिले हैं फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन को। और लीस्ट 3 में आते हैं तिब्बत और सीरिया, क्योंकि यहाँ तिब्बत और सीरियाज में को बहुत ही कम से कम सुविधाएं दी जा रही है सिटीजन्स को। तो ये नॉर्मली हमें याद रखना है कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं।
और ये इनका स्कोर हमेशा अच्छा ही रहता है मोस्ट ऑफ द चीज़ में। और ये इसका रिपोर्ट का टाइटल भी इंपॉर्टेंट होता है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल। ये रिपोर्ट का टाइटल है, ग्लोबल एक्सपेंशन ऑथोरिटेरियन रूल। इंडिया का स्कोर 66 था 2022 में और 67 था 2021 में। और इंडिया फ्री कंट्री था जिसका स्कोर 71 था, 2020 में फ्री था, और 21 और 22 में जो है ये पार्शली फ्री कैटेगरी में आया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये पल्ले प्रगति और पताना प्रगति हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब ये जो स्कीम्स हैं ये किस स्टेट के द्वारा, ये जो किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना के द्वारा। अब देखिए ये अर्बनाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है। अभी क्या हुआ है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी गांव और शहर हैं, विलेजेस और टाउन्स हैं, उनको साफ, हरा और लोकल इश्यूज़, इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए उसको सॉल्यूशन के लिए ये पल्ले प्रगति और पताना प्रगति लाया गया है। इसको 2019 में ही लाया गया था और तेलंगाना को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड मिले हैं बेटर सैनिटेशंस के लिए। और ये पल्ले प्रगति बेसिकली लाया गया था, ये विलेजेस के लिए था, और पताना प्रगति डेवलपमेंट ऑफ टाउन के लिए लाया गया। और ये सब चीज़ें हैं जो नर्सरीज़ और विलेज का फॉरेस्ट वगैरह का डेवलपमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिसेंटली किसको अपॉइंट किया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ शक्ति कैंपेन ऑफ फार्मा कंपनी लुपिन। कि ये लुपिन जो है एक फार्मा कंपनी है, उसकी एक कैंपेन है, शक्ति कैंपेन है, उसका ब्रांड एम्बेसडर किनको चुना गया है। इसको चुना गया है तो मैरी कॉम को चुना गया है। अब आइए समझते हैं कि शक्ति कैंपेन है क्या। लुपिन जो फार्मेसी कंपनी है, दवाई की कंपनी है, उसने ये एक कैंपेन लाया था जिसका मकसद था कि अवेयरनेस बढ़ा सके, हार्ट डिजीज़ वुमेन में जो होता है उसके लिए अवेयरनेस बढ़ा सके, क्योंकि ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है फॉर वुमेन। इंडिया में जो बहुत सारे जो महिलाएं का जो डेथ होता है वो हार्ट डिजीज़ के कारण होता है। इसीलिए फार्मेसी कंपनी ये शक्ति कैंपेन लाया था ताकि उसके द्वारा अवेयरनेस फैला सके, जिसमें सोशल मीडिया पे सेशंस लिए जाएंगे, यूट्यूब फेसबुक वगैरह पे, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डॉक्टर वगैरह शेयर करेंगे ताकि वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सके। और ये मैरी कॉम को बनाया गया है, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च मिलिट्री सैटेलाइट नूर-2। नूर-2 एक मिलिट्री सैटेलाइट है और किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ईरान। देखिए सेकेंड मिलिट्री सैटेलाइट है ये ऑर्बिट में। ये जो है ईरान का सेकेंड मिलिट्री और सैटेलाइट है। ये लॉन्च किया गया है ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो होते हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये 500 किलोमीटर ऊपर अर्थ से लॉन्च किया जाएगा। और पहला जो था नूर-1 जो था अप्रैल 2020 में 425 किलोमीटर अर्थ से लॉन्च किया गया था। और नूर का मतलब लाइट होता है, प्रकाश। तो ये लॉन्च किया गया। देखिए इससे क्या होगा कि मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाई जाएगी। अभी बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज़ और ये इस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं कि ये न्यूक्लियर परीक्षण ना करें। तो ये एक स्टेप है इसके द्वारा। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि ईरान कोई कंट्री है तो उसका कैपिटल हमें पता होना चाहिए कि ईरान की कैपिटल तेहरान है, प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी, और इंडिया ईरानी रियल इसकी करेंसी है। तो ये 3 चीज़ तो हमें पता ही होनी चाहिए जो भी कंट्रीज़ न्यूज़ में आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउस वर्क इज़ वर्क इज़ एन इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। एक ये इनिशिएटिव है हाउस वर्क इज़ वर्क, कौन से बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। अब देखिए होता क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि लो पार्टिसिपेशन ऑफ अर्बन एजुकेटेड वुमेन, अभी भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी जो है अर्बन एजुकेटेड वुमेन जो है उनका पार्टिसिपेशन जो है वर्कफोर्स में बहुत ही कम है। तो इस कारण से हम इस तरह का स्कीम बैंक ला रही है हाउस वर्क इज़ वर्क, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन का स्पेशल हायरिंग हो सके। तो ये सिर्फ वुमेन के लिए ही है जो बैंक में लिए जाएंगे। इससे क्या होगा कि वुमेन को कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाएगा कि वो भी एम्प्लॉयबल है, उनके पास स्किल, और वो फिट कर सकते हैं बैंक में अलग अलग तरह के काम के लिए। अब एक्सिस बैंक के बारे में जानते हैं कि अमिताभ चौधरी इसके CEO है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और ये 1993 में फाउंड हुआ था। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए ये जो है अभी
WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, WHO GCTM विल बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्लोबल सेंटर बनाने जा रही है ट्रेडिशनल मेडिसिन्स का। तो ये किस शहर में होगा? देखिए, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स होता है जेनरिक मेडिसिन, इसको जेनरिक मेडिसिन या जड़ी बूटी वगैरह जो बोलते हैं, जड़ी बूटी वगैरह जो होता है इंडिया में है, बहुत सारा इसका प्रचलन होता है, मगर अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो अभी दुनिया का एक सेंटर बना रही है WHO, और वो हमारे किस शहर में होगा? ये होगा जामनगर में, ये बनाया जा रहा है गुजरात में बनाया जा रहा है। और ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया के अंदर होगा? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये पहला और ओनली ग्लोबल आउटपोस्ट है, ये सिर्फ मतलब दुनिया में पहली जगह जो है यहीं पे बनाया जाएगा, हमारे जामनगर गुजरात में ही बनाया जाएगा ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए। अब यहाँ पे होगा क्या कि मान लीजिए जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं उसका किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसको कितने तरीके से यूज किया जा सकता है, उस पर थोड़ी रिसर्च वगैरह होगी, और उसका स्टैंडर्ड वगैरह। अभी कोई जो भी ये जड़ी बूटी वगैरह यूज करते हैं, मोस्टली ये ट्राइबल लोग अभी प्रिवलेंट है, वो यूज करते हैं। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट करने में मदद होगा, एक्सेस किया जाएगा, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, और इससे हमें भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा कि इंडिया का पोजीशन ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में एक जो है लीडरशिप प्रोवाइड करेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड को। जहाँ भी ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात आएगी, इंडिया का यहाँ वर्चस्व बढ़ेगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया ने अभी MOU साइन किया है विथ विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। अब ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के लिए किस कंट्री के साथ अभी मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है? तो ये साइन किया गया है बांग्लादेश और नेपाल के साथ। आइए समझते हैं कि ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, अभी एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे अगर कोई भी व्हीकल जाती है, तो बहुत सारे कस्टम क्लियरेंस वगैरह होते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट टाइम जो है निकल जाता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री को जाने के लिए। इसीलिए MBA लाया गया था, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, ताकि हैसल फ्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो सके बिना रुकावट के। तो इसमें होता क्या है कि एक चिप लगाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक परमिट हम देते हैं, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक परमिट, जिसमें एक गाड़ी में एक चिप लगाया जाता है, और अगर क्रॉस करेगी तो सारे इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज़ को मिल जाते हैं। तो इसमें नो नीड फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, बॉर्डर पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सील होगा, उससे इसको ट्रैक किया जा सकेगा। तो इसीलिए अभी GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगा रहेगा। तो ये किया गया था। देखिए, 4 कंट्री के बीच हुआ था। बेसिकली भूटान अभी है नहीं, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल 3 कंट्री आया था। बेसिकली भूटान भी था इसमें, मगर भूटान इससे बाहर हो गया। और साइटिंग इन्वायरमेंटल रीजन्स कि इन्वायरमेंटल रीजन से बाहर हो गया था। तो हमें पता होना चाहिए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल इसमें था। तो अभी बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया तीनों के कंट्री के साथ अभी हुआ है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो आप लोगों को यूट्यूब यहाँ कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर दीजिए कि विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड कौशल्य मातृत्व योजना कौन से स्टेट्स के द्वारा लॉन्च की गई है? तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे।